राम राम। 16 अक्टूबर 2024 शरद पूर्णिमा का दिन विशेष अवसर है चंद्रमा को अच्छा करने का, क्योंकि इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे ज़्यादा करीब होता है और अपनी 16 कलाओं से संपन्न होता है। सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति का कोई ग्रह बिगड़ता है तो वो है चंद्र और उसके बाद बुध। इसलिए चंद्रमा के और बुध के उपाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आप मन से कोई कार्य करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आपको विजय मिलती है। वही आपका मन कहीं उस कार्य को करने के लिए उचाट हो जाता है तो आप कई बार 99 पे पहुंच के वापस आ जाते हैं। तो चंद्रमा को समझना, जानना और उसके उपाय करना बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे विद्वान पंडितों ब्राह्मणों ने समझा और शरद पूर्णिमा के दिन इस अवसर को एक उपाय में परिवर्तित कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो व्रत का विधान है, अगर आपके परिवार में शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है तो वो आप बिल्कुल करें। इसके अलावा कुछ एक ऐसे सरल विधि के उपाय बता रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है अगर वह व्रत ना भी करता हो। आपने क्या करना है, शरद पूर्णिमा की रात को यानी कि 16 अक्टूबर की रात को नहा धोकर अपने घर के आंगन में है तो आंगन में बैठ जाएं, वो सबसे बढ़िया स्थिति है। अगर आंगन नहीं है तो आप अपने घर की छत पर चले जाएं और चंद्रमा की रोशनी में आसन लगाकर बैठें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। अगर ओम नमः शिवाय नहीं कर सकते इस मंत्र का जाप तो ओम का उच्चारण करें 108 बार। आप देखेंगे एक अलग तरह की ही ऊर्जा जो चंद्रमा ग्रह से जुड़ी है आपके अंदर भर जाएगी। और ये समय सबसे बेस्ट रहेगा जब एकांत का समय हो, मतलब दुनिया नींद के आगोश में जा चुकी हो। 10 से 11 बजे अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उचित समय है। अब इस दिन विधान होता है खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का शरद पूर्णिमा की रात को, क्योंकि चंद्रमा की वह किरणें, वह प्रभाव खीर पर पड़ता है और प्रसाद स्वरूप में वह प्रसाद आप ग्रहण करते हैं। सुबह के समय भगवान विष्णु जी का पूजन भी होता है तो उनका प्रसाद समझकर ही आप ग्रहण कर लें सुबह के समय उनके मंदिर में भोग लगवाने के बाद, क्योंकि चंद्रमा की वह किरणें जो उस खीर में समा जाती है आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। अब मान लीजिए आपने चांदी के कुछ आभूषण पहने हैं, जैसे मैंने ये चांदी का रिंग पहना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये चांदी का छल्ला पहना है मंगलबद्ध के लिए। इनको गंगा जल से शुद्ध करके आप चंद्रमा की रोशनी में रख दें, ठीक है ना। ऐसे छल्ले लेकर जो भी आपने शरीर में धारण किए हैं तो ये आप कर सकते हैं। एक साफ सुथरी प्लेट में या कटोरी में रखकर आप चंद्रमा की रोशनी में रखें। सारी रात ये चीज़ें चार्ज होती हैं। जैसे मान लीजिए ये कड़ा भी है तो इसमें चंद्रमा की जो है शक्ति वो बढ़ जाती है। सुबह आप फिर से धारण कर लें। अब देखिए, अगर आपके पास चांदी का बर्तन है तो खीर उसमें डालकर उसके ऊपर सफ़ेद रंग की कॉटन की चुनरी देकर या रुमाल देकर आप रखिए। सिर्फ वाइट कलर और कोई कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो जाली लगा सकते हैं ताकि कोई मक्खी मच्छर ना वहाँ पर घुस पाए, ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप गंगा जल लीजिए। गंगा जल कांच की बोतल में या चांदी के गिलास में रख कर पूरा रात शरद पूर्णिमा की आप चंद्रमा की रोशनी में रखें और वह गंगा जल प्रसाद स्वरूप में आप 2-2 घूंट अपने परिवार के सभी सदस्यों को ग्रहण करवा दें। इससे भी, क्योंकि जल को भी चंद्रमा माना गया है, इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा चंद्रमा के बारे में एक चीज़ सबसे बढ़िया है, वो ये कि अगर आपकी कोई विश है, अगर आपकी कोई विश है वो पूरी नहीं हो रही तो एक उपाय बता रहा हूँ, ये करिएगा। देखिए, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा आप कि जेन्युइन करना है। मतलब मान लो आपने नोटबुक और पेन लेकर शरद पूर्णिमा की रात जब ओम मंत्र का उच्चारण कर लिया आपने या ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, 108 बार एक माला कर लिया आपने पूरी, जेन्युइन एक विश लिखें आप
ठीक है ना, जो जेन्युइन है। अब ये नहीं लिखना कि मैं अंबानी बन जाऊं, ठीक है ना, इतनी जेन्युइन भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी जेन्युइन हो, जो भी हो, जो संपूर्ण होने में बिल्कुल सही हो। वह विश लिख के अपना वो पेपर अपने पास छुपा के रख लें। पेपर जो लेना है सबसे बढ़िया से बढ़िया लेना है। वाटर मार्क भी उस पेपर में नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपकी विश होनी चाहिए। तो ये काम आप आधी रात के समय करके, अगर संभव हो सके तो अपने आंगन में ही बिस्तर लगाकर सो जाइए, पलंग लगाकर, जैसे फोल्डिंग बेड होते हैं वह लगा के सोइए, ताकि सारी रात आप नेचर के कांटेक्ट में आ सके, चंद्रमा की किरणें आप पर पड़ती रहें। तो ये कुछ एक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। खीर का सेवन कर लें सुबह प्रसाद स्वरूप में। चांदी के अपने धारण करने वाले जो आभूषण है या उपाय के तौर पर जो पहना है उसको चार्ज कर लें, सबसे बढ़िया चीज़ है। और अपनी विश लिख लें, अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर लें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके। और संभव हो तो चंद्रमा की रोशनी में अगर आप सो सकते हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ताकि आपके मन रूपी घोड़े की लगाम आपके हाथ में रहे। जब मन आपके बस में होगा तो दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब देखिए, कुछ दिन पहले नवरात्रे बीते हैं। नवरात्रों में हम अपना बुध ग्रह अच्छा करते हैं और हमारे दिन व्रत त्यौहार कितने ज़बरदस्त हैं कि उसके बाद ही हम चंद्रमा को अच्छा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध, इनको जिसने अच्छा रख लिया वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर जाता है। तो शरद पूर्णिमा के यह उपाय करके देखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।